डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं राजा खान आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राज क्लासेस से आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर AP का यानी कि 5.3 चैप्टर का 3 नंबर का क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे और कोशिश करेंगे कि आगे भी ख़त्म करने के लिए। तो 3 का जो कल हम लोग 8 नंबर तक सोल्व किए थे, आज देखते हैं 9 नंबर का और 10 नंबर का। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का 9 नंबर सवाल में क्या क्या गया है। 9 नंबर में a का मान 3 दिया गया है, n का मान 8 दिया गया है, s का मान 192 है और हम लोग को d का मान निकालना है। क्या करना है? d का मान निकालना है। जब d का मान निकालने के लिए कहा गया है तो देखिए हम लोग क्या करते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग को 3 चीज दिया हुआ है, यानी कि a दिया हुआ है, n दिया हुआ है और s दिया हुआ है। तो हम लोग को d का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं लोग। सबसे पहले यहाँ पे मान किसका? s का है ना। किसका मान दिया हुआ है? s का मान दिया हुआ है। जब s का मान दिया हुआ है हम लोग बीच, तो यहाँ लिखेंगे sn बराबर, ठीक है, sn बराबर n बटे 2, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र लिख लिए हम लोग। जब ये सूत्र लिख लिए, ये सूत्र मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, समझ गए? ये मैंने सूत्र जो है थ्योरी में भी पढ़ाया था। देखिएगा यहाँ पे, देखिए s का मान क्या है? 192 है। s यहाँ पे है तो s का मान देखिए 192 है ना। क्या है s का मान? 192। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सी बात है 192 लिख लिए। उसके बाद बराबर तो बराबर लिख लिए। उसके बाद देखिएगा n का मान यहाँ पे देखिए क्या है? 8 है ना। n का मान क्या है? 8 है। तो n का मान यहाँ पे 8 हम लोग लिखे ना, 8 हम लोग। ध्यान दीजिएगा s का मान क्या है? 192, तो 192 लिखे बराबर n का मान क्या है? 8 है ना। तो n का मान हम लोग 8 लिखे और बटे यहाँ पे लिख दिए 2, यानी कि 2 लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ 2 तो 2 लिख दिए, लिखे ना, 2 यहाँ पे तो 2 लिखे। उसके बाद गुना a का मान देखिए क्या? 3 है यहाँ पे। क्या है? a का मान 3 है। तो यहाँ पे a का मान 3 लिख दिए, लिखे a का मान 3। उसके बाद फिर देखिए क्या होता है, यहाँ प्लस तो प्लस लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे n, यहाँ पर भी तो n का मान क्या? 8 है ना। तो n का मान 8 लिख दिए माइनस 1। उसके बाद d का मान हम लोग क्या करना? निकालना है। ये d का मान निकालना है। तो जब d का मान निकालना है हम लोग को, तो d का मान पे हम लोग सिंपल सा d लिख दिए। यहाँ तक समझ गए? देखिएगा, समझिएगा फिर से एक बार। यहाँ पर सारा का सारा मान बैठा दिए। यहाँ पर s का मान कितना? 192 है ना। s का मान क्या है? 192 है। तो s का मान यहाँ 192 लिख दिए। n का मान क्या है? 8 है ना। n का मान क्या है? 8 है। तो n का मान 8 लिखे बटे 2 लिख दिए। फिर यहाँ 2 तो 2 लिख दिए गुना a का मान कितना है? 3 है ना। a का मान 3 लिखे प्लस तो प्लस, फिर n यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी क्या? 8, क्योंकि n का मान क्या? 8 है ना। उसके बाद देखिए माइनस तो माइनस, 1 तो 1 और d का मान हम लोग को निकालना है। यही d का मान तो निकालना है ना। तो यहाँ पर d का मान कुछ नहीं है, तो d का मान यहाँ पे लिख दिए d सीधा। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 192 को हम लोग जैसे का तैसे, यानी कि 192 जो है इसको हम लोग जैसे का तैसे लिख दिए। उसके बाद बराबर लिखे ना, बराबर। फिर देखिएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8 कटा। इसमें कितना कटा? 4 में, यानी कि यहाँ पे 4 आ गया। जब यहाँ 4 होगा तो यहाँ पर भी 4 है ना होगा रे। समझे बात को? 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कट गया 4 बार में, तो 4 लिखे यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पर क्या होता है? 2 तिया 6 लिखे। क्या लिखे? 2 तिया 6 लिख दिए, प्लस तो प्लस लिख दिए, लिखे ना, प्लस तो प्लस। फिर देखिएगा 8 में घटेगा 1 तो क्या बचेगा? 7 बचेगा ना। 8 में घट गया 1 तो 7 बच गया, और 7 गुना d तो क्या? 7d होता है ना। तो यहाँ पे 7d यानी कि 7d लिख दिए, लिखे ना। बात समझिएगा। यहाँ पे 2 तिया 6 हो गया, प्लस तो प्लस हो गया,
फिर 8 में घट गया 1 तो क्या 7 बचेगा, और गुना डी तो गुना डी लिख दिए। फिर देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या किए 192 लिख दिए, लिखे ना 192। उसके बाद ये 4 किसमें है, गुना में है ना, ये 4 किसमें है, गुना में है। जब ये आएगा इस साइड किसमें होगा, भाग में होगा, तो यहाँ पे बटे में क्या किए 4 लिख दिए, लिखे बराबर, तो बराबर। उसके बाद 6 + 7d, तो 6 + 7d ऐसे लिखे हम लोग, लिखे ना। उसके बाद देखिए इसको इससे भाग देंगे यानी कि कटाएंगे, तो देखिए कैसे कटता है, 4 चौके 16 हुआ, बचा के तक 3 बचा, यहाँ पे आगे 32, तो 8 चौके 32 यानी कि 48 आ गया। यानी कि 192 को अगर 4 से भाग देंगे, यानी कि 192 यहाँ पे ना, इसको अगर हम 4 से भाग देंगे तो वो करता है 48 बार में। फिर देखिए बराबर लिखे, उसके बाद देखिएगा 6 तो 6 लिखे प्लस 7d लिखिए, इतना समझ में आया। फिर देखिए क्या होता है आगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं 48 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या करें 48 लिखे। उसके बाद ये 6 किसमें, प्लस में है ना, ये 48 तो 48 लिखा ऐसे, लिखे ना। उसके बाद देखिएगा ये 6 किसमें, प्लस में ना, जब ये आएगा इसे किसमें होगा, माइनस में, किसमें होगा, ये माइनस में होगा, तो माइनस तो हम लोग माइनस लिखिए 6 बराबर 7d यहाँ पे है ना, तो 7d हम लोग यहाँ लिख दिए, लिखे 7d यहाँ पे। जब 7d वहां लिख दिए तो 48 में घटेगा 6, तो क्या 42 बचेगा, बचेगा ना, घटाना आता होगा ना, घटा लीजिएगा, तो 48 में घटेगा 6 तो क्या 42 बच गया। उसके बाद बराबर फिर 7d यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे 7d को ऐसे लिखे, लिखे ना, समझिएगा बात को। 48 में घटेगा 6 तो क्या 42 बचेगा, बराबर 7d को 7d यहाँ लिख दिए। इतना तक समझ में आ गया होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 42 यहाँ लिखे, और ये 7 किसमें, गुना में है ना, जब ये आएगा बराबर इस साइड चेंज होगा तो ये किसमें होगा, भाग में होगा। तो देखिए बटे में यहाँ पे क्या कर दिए 7 लिख दिए, बराबर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग d लिख देंगे, तो 7 एकम 7, 7 6 के 42, तो d बराबर कितना आ गया 6। हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। आप लोग कृपया अपने सारे बच्चे इसे ध्यान से देख के उतार लीजिए, और उतारने के बाद अच्छे से पढ़िए। आप लोगों को ये अच्छे से वीडियो रोक के, अगर समझ में आप लोगों को नहीं आए तो वीडियो रोक के देखिए, लेकिन देख के आप लोग सीखिए कुछ ना कुछ, ठीक है। अब देखिए आप लोग उतारिए इसको, देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न की तरफ हम पढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न लिखा हुआ है, यानी कि 10वां नंबर, 3 का 10वां नंबर। देखिए क्या है, L का मान 28 है, L बराबर 28 यानी कि 28, और S का मान दिया हुआ है हमारे पास 144, ये दिया हुआ है। फिर क्या क्या है, कुल पद 9 है, ठीक है। तो A का मान निकालिए, यानी कि N का मान क्या है 9 है, कुल पद का मतलब क्या होता है N का मान 9, तो हम लोग को A का मान निकालना है। मुझे लगता है सबसे हल्का क्वेश्चन यही होगा, देखिए कैसे बनता है, अच्छे से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले सवाल को समझते हैं। L किसको बोलते हैं, अंतिम पद को, मैंने पढ़ाया था थ्योरी में, ध्यान से देखिएगा। L किसको बोलते हैं, अंतिम पद को, यानी कि L का मान 28 दिया हुआ है दिया हुआ ना। उसके बाद S का मान क्या है 144 है। फिर देखिएगा N का मान क्या है 9 है, और हम लोग को A का मान निकालना है। तो हम लोग को सबसे पहले ये देखते हैं ये क्वेश्चन बनता कैसे है। हम तो ये क्वेश्चन चुटकी मार देंगे, आप लोग देखिएगा कैसे बनता है।
देखिए सबसे पहले हम लोग सभी जानते हैं कि एल यानी कि ए एन लिखिए बराबर एल लिखिए, मतलब ये लिखिए या ये लिखिए, बात एक ही है। समझे बात को? ए एन लिखिए या एल लिखिए, बात क्या है? एक ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लगा सूत्र, लगा लिए ना। फिर देखिए क्या होता है आगे, कैसे बनता है देखिएगा। यहां पर ये सूत्र लिख लिए, लिखने के बाद एल या ए एन का मान क्या 28 है, यानी कि इसको जो है एल का मान बोलेगा ए एन का मान, बात तो एक ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या ए एन का मान 28 है, तो 28 हम लोग यहाँ पे लिख दिए बराबर, लिखे ना। ए का मान हम लोग को निकालना है, तो ए को हम लोग जैसे का तैसे यहाँ पे लिखे, लिखे ना। प्लस तो प्लस लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर क्या देखिए गौर से एन लिखा हुआ है, और एन का मान यहाँ पे क्या 9 है ना, क्या है एन का मान 9 है, तो एन का मान यहाँ पे 9 लिख दिए, यानी कि 9 लिख दिए। एक सेकेंड, ठीक है, एन का मान क्या 9 लिख दिए। जब एन का मान 9 लिखे ना एन का मान 9, तो यहाँ पे -1 देंगे और गुना डी का मान कुछ दिया क्या नहीं, डी का मान भी कुछ दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे डी लिख दिए जैसे तैसे। देखिएगा समझिए फिर से, यहाँ पर ए एन का मान क्या 28 है, तो 28 लिखे बराबर ए का मान ए लिख दिए, कुछ था नहीं, प्लस तो प्लस एन का मान क्या है 9 है ना, एन का मान 9, -1 तो 1 और गुना डी तो डी, क्योंकि डी का मान तो कुछ है नहीं मेरे पास, इसलिए डी तो डी लिख दिए। फिर देखिएगा 28 यहाँ पे तो 28 लिख दिए जैसे का तैसे, उसके बाद बराबर ए लिखे प्लस यहाँ पे 9 है ना, 9 में घटेगा 1 तो क्या 8 बचेगा, 9 में घट गया 1 तो 8 बच गया, और 8 गुना डी तो क्या होगा 8D होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग 8D को सिंपल तौर पे लिख दिए, लिखे। उसके बाद देखिए a प्लस 8D को हम लोग ऐसे लिखे बराबर 28 को 28 यहाँ लिख दिए, समीकरण फर्स्ट हम इसको माने, क्या माने समीकरण फर्स्ट। आप लोग इसको लिखिए फिलहाल, तो हम लोगों ने समीकरण फर्स्ट निकाल लिया अभी, यानी कि समीकरण फर्स्ट था वो था हमारा a प्लस 8D बराबर 28, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब हम लोग समीकरण सेकंड निकालेंगे। समीकरण सेकंड निकालने क्या करते हैं, निकालने के लिए यहाँ पे क्या s का मान दिया हुआ है, जब s का मान दिया देखिए कैसे निकलता है, यहाँ पे लगाएंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगा लिए सूत्र, क्योंकि यहाँ पे s का मान दिया हुआ है ना, इसीलिए s का मान लगा लिए, सूत्र लगा लिए। यहाँ पे जब सूत्र लगा लिए देखिए क्या करते हैं, s का मान देखिए यहाँ पे 144 है ना, s का मान क्या है 144, तो यहाँ पे 144 को लिखे बराबर n यहाँ पे है ना, n का मान देखिए 9 दिया हुआ है ना, क्या है n का मान 9 दिया हुआ है, तो n का मान यहाँ पे 9 लिखे और बटे में 2 लिख दिए, लिखे ना। उसके बाद 2 और a तो जैसे का तैसे, क्योंकि a का मान भी हम लोग को निकालना है, मेन तो a का मान निकालना है, तभी तो कर रहे हैं ना। यहाँ पे 2 लिख दिए और a का मान तो कुछ है नहीं, तो a का मान a लिख दिया पे सिंपल से तौर पे, ठीक है। फिर देखिए प्लस तो प्लस लिख दिए, उसके बाद n का मान फिर यहाँ पे 9 दिया है ना, तो n का मान हम लोग 9 लिख दिए, n का मान 9 लिख दिया यहाँ पे, -1 तो 1 और गुना d, लिखे इतना, लिखे ना। देखिएगा n का मान यहाँ पे 9 था तो 9 लिख दिए, -1 तो -1, उसका d तो d लिखिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। फिर देखिए
144 यहाँ लिखे। उसके बाद 9 क्या है, ऊपर है ना, मतलब 9 क्या है यहाँ पे, गुना में है। और जब ये आएगा इस साइड किसमें होगा, भाग में होगा। तो यहाँ पे बटे में हम क्या किए, 9 लिख दिए। उसके बाद फिर देखिए ये 2 किस में है, भाग में है ना, ये 2 किस में, भाग में। जब ये आएगा उस साइड किसमें होगा, गुना में होगा, यानी कि लिख दिए 2 गुना में, लिखे ना, बात में है। यानी कि ये नीचे था तो ये आ गया ऊपर, और ये ऊपर था आ गया नीचे। इतना कोई दिक्कत समझने में। फिर देखिए बराबर लिखे, बराबर। उसके बाद 2a तो 2a लिख दिए, प्लस तो प्लस लिख दिए। फिर 9 में घटेगा 1 तो क्या बचेगा, 8 बचेगा ना। 9 में घट गया 1 तो 8, और 8 गुना डी तो 8d होता है। तो यहाँ पे 8d यहाँ पे लिखे हम लोग, लिखे ना। फिर देखिए क्या होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो गया, और बचा कितना 5 है, 54, 9 छक्के 54, यानी कि 16 बार में ये कट गया, और 16 गुना यहाँ पे कर दिए 2, बराबर 2a प्लस 8d यहाँ पे लिखे, देखे ना। इसको कटाए जब तो आगे कितना 16 गुना 2 आ गया, और बराबर इसको हम लोग ऐसे लिख दिए, लिखे ना, क्या किए, उसको ऐसे लिख दिए हैं। तो 16 दूनी कितना होता है, 32, क्या होता है, 32। फिर बराबर, फिर 2a प्लस 8d लिखे, लिखे ना यहाँ पे। फिर देखिए क्या होता है आगे, ये समीकरण फर्स्ट पर से निकला हुआ, ध्यान दीजिएगा। आप लोग इसे भी लिखिए अच्छे से, ध्यान से लिखिए। देखिएगा ध्यान से, यहां पर देखिए 2a प्लस 8d है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर लिखते हैं 2a प्लस 8d, लिखे। उसके बाद बराबर लिखे 32 यहाँ है तो 32 को यहां लिख दिए, लिखे ना। फिर देखिए 2 को यहां से हम लोग कॉमन कर लिए, क्या किए, 2 को यहां से हम लोग कॉमन कर लिए। जब 2 को कॉमन कर लिए यहां से, तो यहां पे होगा a प्लस 4d होगा, बराबर लिखे 32, क्या लिखे, बराबर 32, लिखे ना। उसका देखिए देखिए कैसे कॉमन किए, 2 गुना a तो 2a हो गया, प्लस तो प्लस हो गया, फिर 2 चौके 8 हो गया, और d तो d हो गया, हुआ ना। 2 गुना 2 हो गया, प्लस तो प्लस, और 2 चौके 8, d तो d हो गया, बराबर 32 तो 32 लिख दिए, यहां तक लिख दिए। फिर देखिए a प्लस 4d बराबर 32, ये 2 किसमें, गुना में है ना, ये 2 कहाँ है, गुना में है। जब इधर उस साइड किसमें होगा, भाग में होगा। तो यहाँ पर भाग में हम लोग क्या किए, 2 लिख दिए। उसके बाद आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या होता है। यहां पर देखिए a प्लस 4d बराबर 2 एकम 2, 16 32, तो यहाँ पे कितना आ गया, 16 आ गया। ये हमारा समीकरण सेकंड निकल गया, समझे। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं किए, बस इसको इसी तरह उतारे हैं, बराबर 2 एकम 2 और 16 दूनी 32, तो 16 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, समीकरण सेकंड निकल गया। अब समीकरण सेकंड को हम लोग फिलहाल यहाँ पे लिखते हैं, a प्लस 4d बराबर 16, समीकरण सेकंड आ गया, आया समीकरण सेकंड। फिर देखिए क्या होता है, आप लोग इसे भी लिख लीजिए। आप लोग लिखिए फिलहाल, मैं 2 मिनट आता हूँ।
अब देखते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। देखिएगा कैसे बनता है। समीकरण फर्स्ट कौन सा, ये वाला है ना, तो यहां पे क्या किया हम लोग, समीकरण फर्स्ट लिखते हैं a प्लस, लिखे a प्लस 8d बराबर 28, यहाँ लिखे। उसके बाद यहाँ समीकरण सेकंड है, समीकरण सेकंड को a प्लस 4d बराबर 16, ये लिखे। लिखे ना, समीकरण फर्स्ट को यहाँ लिख दिया और समीकरण सेकंड को यहाँ लिख दिया, इतना में कोई दिक्कत है। फिर देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, क्या किए, तीनों स्थान पे माइनस लगा दिए। जब लगाए माइनस तीनों स्थान पे, तो देखिए ये a और ये कट जाएगा ना, कट जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 8d है और यहाँ पर 4d है। जब यहाँ पे 8d है और यहाँ पे 4d है और यहाँ पे माइनस है, तो हमेशा क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण, समीकरण फर्स्ट को सेकंड में, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटाने पर, घटाने पर, यहाँ लिखे ना, क्या लिखे, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटाने पर, तो वही कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे a और a कट गया। अब देखिए 8d यहाँ पे है और 4d यहाँ पे है, तो जब 8d में 4d घटेगा तो क्या 4d बचेगा, बचेगा ना 4d। फिर देखिए बराबर, यहाँ देखिए 28 यहाँ पे और 16 यहाँ पे, तो इसको भी घटाएंगे इसमें, तो 8 में घटेगा 6, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, बचेगा 2 ना। फिर देखिएगा 8 में घटेगा 6 तो 2 बचेगा, और 2 में घट गया 1 तो क्या 1 बचेगा, बचेगा ना। तो यहाँ पे क्या बच गया, 12 बच गया। उसके बाद d बराबर 12, तो 12 यहाँ पे लिख दिए, और बटे ये 4 किस में, गुना में है ना, ये 4 जब गुना में है, जब जाएगा उस साइड किस में होगा, भाग में होगा। तो यहाँ पे बटे 4 लिखे, तो 4 एकम 4, 4 किया 12, तो यहाँ पे d का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब d का मान जब 3 आ गया, तो हम लोग को तो d का मान निकालने है, बोला नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गौर नहीं करेंगे, ये हमारा आंसर नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग को तो निकालना है a का मान ना, तो a का मान निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए a का मान कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में d का मान लगा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में d का मान बैठा देंगे, तो हमारा a का मान निकल जाएगा। देखिए क्या करते हैं, a प्लस 4d, a प्लस 4d बराबर 16, लिखे ना। यहाँ पर a जैसे का तैसे लिखे, प्लस तो प्लस लिखे, उसके बाद 4 गुना, यहाँ पे क्या लिखे, a लिख दिए, प्लस तो प्लस, उसके बाद 4 लिखे, फिर क्या किए, गुना। d का मान क्या 3 है ना, d का मान क्या है 3 है, तो d का मान 3 लिखे, बराबर 16 लिखे। क्या लिखे, 16। a प्लस 4 के कितना होता है, 12, क्या होता है, 4 दिया 12 होता है, बराबर 16 लिखे। फिर a बराबर 16, यहाँ तो यहाँ लिख दिए, लिखे ना, क्या लिखे, 16 यहाँ पर था तो यहाँ लिखे, और ये 12 किस में है, प्लस में है ना, ये 12 जब जाएगा उस साइड बराबर के किस में होगा, माइनस में, तो माइनस क्या किया हम, 12 लिखे, तो a बराबर क्या 4 बचा, ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग किताब से मिला लीजिए, देखता हूँ मैं मिला लीजिए। जी हाँ बिल्कुल, a का मान क्या 4 आंसर है, यानी कि मेरा आंसर सही है। आप लोग इसे लिख लीजिए। और हम लोग का आज के वीडियो में
5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 से लेके 10 तक था आंसर, वो हम लोगों ने सोल्व कर दिया है। और अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप लोगों से मैंने वादा किया था कि हम लोग अब शनिवार और रविवार को ऑब्जेक्टिव यानी कि इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। तो मैंने इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का वीडियो तैयार कर दिया है, जो मैं आज रात में अपने YouTube के चैनल पे अपलोड करूँगा। तो आप लोग उसे कृपया करके अच्छे से देख लें। और वो वीडियो आपका सेंटअप एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि मैंने जैसे कहा था कि सेंटअप एग्ज़ाम में मैं बच्चे लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा, तो मैं अब वीडियो लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। कहता है इसमें कि एक एपी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस, क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। कहता है 9, 17 और 25, 9, 17, 25 ... ये दे दिए। और कहता है कि योगफल प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए। मतलब कि 636 यहाँ दिया हुआ है और लिखा हुआ है योगफल प्राप्त करने के लिए कितने पद चाहिए। तो हम लोगों से पदों की संख्या ना पूछा है। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने पुराने आइडिया में। क्या करते हैं, आते हैं अपने पुराने आइडिया में। याद कीजिए मैंने बिफोर यानी कि पहले के वीडियो में क्या कहा था, एपी का ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसमें आपको ए का मान और डी का मान निकालने के लिए ना कहे। क्या कहा था मैंने, एपी का ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसमें आपको A1, A2, A3 और डी का मान निकालने के लिए नहीं कहेगा। यानी कि सारे के सारे सवाल में आप लोग को A1, A2 और डी का मान निकालने के लिए बोलेगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, A1, A2 का मान निकालते हैं। पहले यहां लिखते हैं A1 बराबर 9। क्या लिखे, A1 यानी कि इसको लिख लिए A1 और इसको लिख लेंगे A2, A2 बराबर 17 और इसको A3, तो A3 बराबर क्या लिखे, 25। लिखे 25। फिर देखिएगा अब निकालना है तो डी का मान। तो डी का मान निकालने के लिए हम लोगों ने अपना पुराना सूत्र याद कीजिएगा। क्या क्या था, डी बराबर A2 माइनस A1। बाबू रे, सोना रे, सुनना हमारा बात को, नहीं तो जहां सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। और कहते हैं कि अगर आपको रियल मैथ का हीरो बनना है तो रियल मेहनत भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि सारी बोल दिए और कुछ करवे नहीं किए तो फायदा क्या होगा, बच्चे लोग क्या पढ़ेंगे। वैसे तो हमारे बिहार के बच्चे इतने एक्सपर्ट है कि अपने आप में दिमाग लगा लेते हैं, समझ गए। इसीलिए बाबू मेरे, सुनना बात को, अच्छे से गौर करना बात को। यहाँ पर A2 है ना, तो A2 का मान क्या दिया, यहाँ पर देखिए 17 दिया है ना। क्या दिया है, A2 का मान 17 दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 17 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस यहाँ पे है ना। क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख दिए। उसके बाद A1 यहाँ पे है ना, तो A1 का मान यहाँ पे 9 है ना, तो A1 का मान यहाँ पे 9 लिख दिए। तो बताइए एक बात कि हम लोग बचपन में याद कीजिए पहला दूसरा में घटा पड़े होंगे, तो क्या घटाने पाइएगा आप लोग, घटाइए। 17 में घटेगा 9 तो क्या 8 बचेगा, बचेगा 8 ना, यहाँ 8 लिख दिए। तो ये हमारा क्या निकल गया, डी का मान हम लोग का 8 निकल गया। जब डी का मान 8 निकल गया तो देखिए आगे हम लोग किस तरह से सोल्व करते हैं इसको। देखिएगा A1 का मान 9 लिख दिए और डी का मान हम लोग का 8 निकल गया। और यहाँ पे लिखा है 636। सबसे बड़का प्रॉब्लम तो ये है, हम लोग इसको क्या मानेंगे। तो याद कीजिए क्वेश्चन देखिए आप लोग, कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि योग प्राप्त करने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम लोग मान लेंगे S बराबर 636। ठीक है, क्या मान लेंगे, S का मान 636।
उसके बाद देखिए एन का मान हम लोग को निकालना है इस सवाल में, क्योंकि कितने पद बोल रहा है, तो कितने पद जब बोल रहा है तो एन का मान निकालना है हमको। तो देखिए आगे कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं एस एन बराबर एन बटे 2 फिर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिखे ना। देखिए कैसे होता है, एस का मान देखिए क्या है 636 जो यहाँ पे लिखे हैं, तो 636 को हम लोग यहाँ लिखे बराबर एन का मान हम लोग को निकालना है ना। तो जब एन का मान निकालना है तो एन को हम लोग जैसे का तैसे लिखे, क्या लिखे, एन का मान ऐसे हम लोग लिख दिए। फिर देखिए 2 इंटू ए का मान क्या है 9 है ना, क्या ए का मान है 9 है, यहाँ पे 9 लिखे प्लस यहाँ भी एन तो एन लिख दिए, -1 तो -1 और गुना डी का मान क्या 8 है ना, तो डी का मान क्या किए गुना में हम लोग 8 लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझिएगा बात को। 636 को हम लोग क्या के यहाँ लिख दिए, उसके बाद ये दो किसमें है भाग में है ना, ये दो भाग में है, जब ये आएगा इधर किस में होगा गुना में होगा, तो गुना में क्या कर दिए 2 लिख दिए बराबर एन यहाँ पे है तो एन लिख दिए, क्योंकि ये दो तो हम यहाँ लिख चुके हैं ना, इसलिए एन को लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद 9 दूनी 18 प्लस तो प्लस फिर 8 गुना एन तो 8 एन माइनस तो माइनस यहाँ पे लिख दिए, फिर 8 का 8 यहाँ पे समझिए। और फिर से 636 यहाँ पे लिख दिए, ये 2 था गुना में सॉरी भाग में था तो आ गया गुना में बराबर एन को एन लिख दिए। उसके बाद 9 दूनी 18 प्लस तो प्लस फिर 8 गुना एन तो 8 एन माइनस तो माइनस फिर 8 का 8 लिख दिए। फिर देखिए 636 गुना 2 कितना होता है 1272। फिर देखिए बराबर एन तो एन लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 18 यहाँ पर है ना, जब 18 यहाँ पर है और 18 बड़ा है और 8 छोटा है तो 18 में घटेगा 8 तो कितना बचेगा 10, फिर प्लस तो प्लस लिखे। फिर देखिए 8 एन तो 8 एन लिखे यहाँ पे। अब देखिए कैसे गुना करते हैं हम लोग, 1272 को हम लोग यहाँ लिखे ना। उसके बाद बराबर 10 गुना एन तो यहाँ पे 10 एन लिखे ना, प्लस तो प्लस फिर 8 यहाँ पे 8 लिखिए और एन गुना एन तो हो गया एन स्क्वायर। आप लोग पहले इसको लिखिए, देखिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया अभी 1272 बराबर 10 एन प्लस 8 एन स्क्वायर, ये लिखे। इसको क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं 8 एन स्क्वायर प्लस 10 एन बराबर 1272, यानी कि इसको इधर लिख दिए इसको इधर लिख दिए। अब इससे कितना काम किए, देखिए आगे क्या करते हैं 8 एन स्क्वायर को यहाँ लिखे प्लस तो प्लस 10 एन तो 10 एन, ये 1272 किस में है प्लस में है, ये किस में प्लस में। जब ये आएगा इस साइड किस में होगा माइनस में, तो माइनस लिख दिया 1272 बराबर लिख दिए 0। क्या किए इतना काम कर दिए ना। फिर देखिए यहां से क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि 2 को कॉमन करते हैं पहले, तो यहां पर से हम लोग 2 को कॉमन करते हैं। जब 2 को कॉमन किए तो यहां पे होगा 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन और माइनस 636 बराबर 0। देखिए कैसे आया, 2 चौके 8 हो गया और एन स्क्वायर तो एन स्क्वायर प्लस तो प्लस और 5 दूनी 10 एन तो एन माइनस तो माइनस और 636 को गुना करेंगे 2 से तो क्या 1272 पूरेगा,
उड़ेगा ना। फिर देखिए क्या होता है, 4n² लिखे प्लस तो प्लस लिखे, फिर 5n लिखे यहाँ पे माइनस 636 बराबर 0। याद कीजिए मैंने क्या कहा था ऐसा क्वेश्चन में कि जब भी ऐसा प्रश्न आएगा हमेशा क्या करेंगे, कोई ऐसा दो संख्या लेंगे जो गुना करने पर 36 आए और जोड़ने पर आए 5n आए। लेकिन इससे पहले हम लोग को और एक काम करना पड़ेगा कि हम लोग क्या करना है कि जब भी यहाँ और यहाँ दोनों जगह अंक आएगा तो ये दोनों को आपस में लोग गुना करते हैं तभी ना आता है। तो क्या करते हैं हम लोग, 4n² प्लस 5n माइनस 6 चौके 24 के 4, हाथ में कितना बच गया 2, 6 चौके 24 के 4, हाथ में कितना 2 बच गया, 3 चौके 12 और 2 14 के 4, हाथ में कितना बच गया 1, 6 चौके 24 1 25, यानी कि 2544 बराबर क्या थी 0 लिखे ना। फिर देखिए जब यहां तक लिख लिए तो ऐसा कौन सा दो संख्या लेंगे जो हम लोग का जोड़ने या घटाने पर 5 आए और गुना करने पर 2544 आए। तो ऐसा दो संख्या हम लोग सोचते हैं पहले, लेकिन सोचने में टाइम पार जाएगा, समझे बात को। इसीलिए हम लोग देखते हैं पहले क्या क्या चुनते हैं। आप लोग अपने 2 मिनट दिमाग लगाइए। आप लोग का दिमाग नहीं लगा ना। चलिए आप लोग इसे फिलहाल के लिए HW लिख लीजिए, अगर नहीं बनेगा तो मैं आप लोग बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आइडिया है। देखता हूँ आप लोग कितना घर पढ़ते हैं। ये आप लोग लिखिए HW, अगर नहीं बनेगा तो हम लोग समझ लेंगे कि आप लोग हमें नहीं पढ़ते हैं, अगर बन गया तो आप लोग पढ़ते होंगे।